तो अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है और उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं विद द यूज ऑफ फ्रैक्टल, राइट। तो एक और बार वापस से रिवाइज करते हैं, स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है चार्ट में देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये रहा, ये स्विंग हाई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रीन है मार्क, ठीक है। स्विंग हाई है, स्विंग हाई का मतलब इसके पिछले वाले दो कैंडल, जैसे ये ग्रीन और ये वाला ग्रीन, और इस कैंडल के आने वाले दो कैंडल, ये वाला रेड और ये वाला रेड, ठीक है, इसने इसके हाई को नहीं तोड़ा है, इसलिए ये स्विंग हाई बन गया, राइट। अब सिमिलरली इस केस में देख लेते हैं स्विंग लो में, ठीक है। स्विंग लो का मतलब है कि इसके पिछले वाले दो कैंडल और इसके आने वाले दो कैंडलों ने इस कैंडल का लो को नहीं तोड़ा है, तभी ये जाके स्विंग लो बना है, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाला। अब जैसे एक और एग्जांपल ये रहा स्विंग हाई के लिए, स्विंग हाई का ये रहा, इसका पिछले वाला दो कैंडल एक और दो और आने वाले दो कैंडल एक और दो ने इसके हाई को नहीं तोड़ा, तो ये स्विंग हाई बन गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया स्विंग हाई। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रेंड कंफर्मेशन कैसे किया जाए, राइट। ट्रेंड कंफर्मेशन कैसे किया जाएगा, ऑलराइट। तो ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए सबसे पहला चीज़ है अप ट्रेंड क्या होता है। तो अप ट्रेंड यानी लो हाई हायर लो हायर हाई ये बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल इधर हाई सॉरी लो हाई हायर लो को एच एल लिख रहा हूँ और हायर हाई का मतलब एच एच, ठीक है। जब मुझे ये लो हाई हायर हाई मिल जाता है ना, तब मैं इसे बोलता हूँ ये अप ट्रेंड हो गया, ऑलराइट। सिमिलरली अगर मुझे डाउन ट्रेंड के बारे में पता करना हो तो ये देखते हैं, हाई लो लोअर हाई को एल एच लिख रहे हैं, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। अब ये डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन दे देता है, जब भी हाई लो लोअर हाई लोअर लो बनता है तो ये डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन देता है। सिमिलरली जब लो हाई हायर लो हायर हाई बनता है तब हमें अप ट्रेंड कंफर्मेशन मिलता है। ज़रूरी नहीं कि ये बस खाली कंफर्मेशन मिला ही है, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट ऐसे करके और ऊपर जा सकता है, और इस केस में भी लोअर हाईज बनाते बनाते फिर नीचे जा सकता है, ठीक है। तो ये अभी हमें पता चल गया। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अप ट्रेंड और यहाँ पर डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया ये अप ट्रेंड क्या है और ये डाउन ट्रेंड क्या है, ठीक है। नाउ अभी हम लोग इसको चार्ट में भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक हम पहले देखेंगे कि ट्रेंड कंफर्मेशन तो हमें एक चीज़ पता चली यहाँ पर कि ट्रेंड कब कंफर्म होगा, ये चीज़ पता चल गया। लेकिन अगर हमें ट्रेंड रिवर्सल जानना है तो वो सब चीज़ हम एक साथ चार्ट में देखेंगे। तो पहले हम ट्रेंड रिवर्सल भी जान लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं उसको चार्ट में हम एनालाइज करेंगे, ऑलराइट। तो अभी अप ट्रेंड लेते हैं, अप ट्रेंड का केस लेते हैं और फिर यहाँ से हम केसेस देखते हैं कि किस किस तरीके से वो डाउन ट्रेंड हो सकता है। फॉर एग्जांपल मार्केट मान लो अप ट्रेंड है, ठीक है। तो ऐसा क्या यहाँ पर होगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड हो जाएगा और हमें वो चीज़ पता कैसे चलेगी, ठीक है। क्योंकि
सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है ना कि हमें ट्रेंड के साथ फ्लो करना है, ठीक है। हमें ट्रेंड के साथ अपॉर्चुनिटी फ्लो में हमें गेन करना है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी के साथ जाएंगे तभी जाके हम वहाँ पर प्रॉफिट बना पाएंगे, राइट। तो अभी देखते हैं, पहले अप ट्रेंड है तो अब वो डाउन ट्रेंड कैसे कैसे हो सकता है। मैं यहाँ पर ये बना रहा हूँ, ऑलराइट। मार्केट पहले लो हाई हायर लो हायर हाई था, यानी अप ट्रेंड हो गया, फिर हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई, ठीक है। तो नया हाई जो बना है ना, और उस हाई को जिस लोग ने लीड किया है, ठीक है। और ये जो हाई और लो, एच एच एल एल, हाई और लो जो है ना, ये और कुछ नहीं, ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है। स्विंग लो का मतलब ये वाला स्विंग लो है, देखो इधर। स्विंग लो का मतलब इसके पिछले वाले दो कैंडल और आने वाले दो कैंडलों ने इसके लो को नहीं तोड़ा है। और ये जो हाई है, ये वाला हाई है, इस कैंडल का हाई है, ये वाला कैंडल। तो इसके पिछले वाले दो कैंडलों ने और आने वाले दो कैंडलों ने इसके हाई को नहीं तोड़ा है, तब जाके वो हाई बना है, ऑलराइट। इसलिए यहाँ पर भी तो मैंने इसे सिर्फ यहाँ पर लाइन के जरिए बताने की कोशिश की है, लेकिन अल्टीमेटली ये स्विंग लो है, स्विंग हाई है, जो हमने वीडियो 1 में देखा था। स्विंग लो है, फिर स्विंग हाई है, फिर स्विंग लो है, फिर स्विंग हाई है, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, ऑलराइट। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ना कि मेरे लिए जो रिसेंट हाई बना है ना, जो अभी रिसेंट हाई बना है, नया हाई, उसको किसने लीड किया है? ये वाले स्विंग लो ने लीड किया है, ठीक है। तो जब तक ये नहीं टूटेगा ना, ये टूट जाने के बाद हम सोच सकते हैं कि मे भी शायद मार्केट डाउन ट्रेंड हो सकता है, लेकिन वो चीज़ होगा कैसे, या फिर क्या पैटर्न दिखेगा हमें, तब जाके हम देखेंगे कि नहीं अब वहाँ पर स्विंग लो हो, अब वहाँ पर मान लो डाउन ट्रेंड हो गया है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल देखो इधर, ये स्विंग हाई को अगर मार्केट ऐसे तोड़ता है, हाई लो लोअर हाई लोअर लो, यहाँ पर डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन दे देता है। हमने देखा था ना डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन, यहाँ पर ये देखो डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन, हाई लो लोअर हाई लोअर लो। यहाँ पर अगर हाई लो लोअर हाई लोअर लो बन जाता है, यहाँ पर केस 1, ठीक है, और इसको तोड़ देता है, तब हम बोलेंगे कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। अब हमारा जितना भी ट्रेड होगा वो डाउन ट्रेंड के रिस्पेक्टिव मिलेंगे। अब अप ट्रेंड के रिस्पेक्ट में हम कोई ट्रेड नहीं लेने वाले, अब हम डाउन ट्रेंड के रिस्पेक्ट में ट्रेड लेने वाले, राइट। और लेकिन अलग अलग तरीके से ये टूट सकता है, ये स्विंग लो। फॉर एग्जाम्पल अभी देखें, यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर स्विंग हाई ये वाला जो बना हुआ है, ये डायरेक्टली ही इसको तोड़ दे एक बार में, ऐसे करके ऊपर गया फिर नीचे एकदम दम से नीचे गिर गया, स्विंग लो बन गया ये, राइट। फिर उसके बाद में हाई लो, यहाँ पर टूट तो गया है, लेकिन टूटने के बाद ये जोन टूट तो गया है, लेकिन ये टूटने के बाद ना मुझे एक लोअर हाई लोअर लो चाहिए, तब जाके मुझे पता चलेगा ना कि यहाँ पर स्विंग, यहाँ पर डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन मिला है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हाई लो लोअर हाई लोअर लो। अब जब हाई लो लोअर हाई लोअर लो बन गया, तब मैं बोलूंगा डाउन ट्रेंड आ गया। सिमिलरली इधर भी हाई लो लो लोअर हाई और लोअर लो बन गया, तब यहाँ पर डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन आ गया, ठीक है। एक और सिनेरियो हो सकता है इधर कि मार्केट शुरू से ही हाई लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो ऐसे करते करते फिर आके इसको तोड़ता है, ठीक है। तो ये 3 सिनेरियो हो सकते हैं कि एक बार में सिर्फ 1 2 3 4 ये 4 स्टेप दिखा दे, या फिर ऐसा हो सकता है 1 2 3 4 ये 4 स्टेप दिखा दे। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके यहाँ पर हाई लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो
फिर लोअर लो, यहाँ पर ऐसे तोड़ देगा, तब मैं यहाँ पर समझ जाऊंगा कि अब डाउन ट्रेंड हो गया है। ये 3 पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं यहाँ पर, राइट, कि यहाँ पर अब डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन हो गया है। तो अब हम जितने भी ट्रेड लेंगे अब वहाँ पर डाउन ट्रेंड वाले स्ट्रैटेजीज पे ही हम डाउन ट्रेंड को फॉलो करते रहेंगे, डाउन ट्रेंड वाले स्ट्रैटेजीज को यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक है, ये अप ट्रेंड समझ में आया? ऑल राइट, अभी इसको अप ट्रेंड वाले चीज़ों को अभी यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डाउन ट्रेंड के सारे केसेस देखेंगे। ऑल राइट, अब देखते हैं, ये अप ट्रेंड रहा। अब मुझे पता चलना चाहिए कि मार्केट अप ट्रेंड है, लेकिन ये अप ट्रेंड है, एक और चीज़ इसमें पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स पुल बैक क्या होता है अप ट्रेंड में, राइट। अब मुझे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पुल बैक देखना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट ये लो को तोड़ता ही नहीं है, मार्केट आएगा हाई लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, सब लोग देखेंगे कि यहाँ पर हाई लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बन रहा है, तो सब यहाँ पर डाउन ट्रेंड के लिए एंट्री के लिए आ जाएंगे रेडी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरा जो ये वाला स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, ये टूटा नहीं है अभी तक, तो ये मुझे पता नहीं चलेगा ना, जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक ये डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन ये माइनर ट्रेंड जो है ना, माइनर ट्रेंड यहाँ पर लोअर ट्रेंड बता रहा है लोगों को। फिर मार्केट क्या करता है, यहीं से ये माइनर ट्रेंड है लोअर ट्रेंड का, ठीक है। अब यहाँ पर जब स्विंग हाई अप ट्रेंड कंफर्मेशन दे देता है, फॉर एग्जांपल ऐसा लो हाई हायर लो हायर हाई, तब यहाँ से फिर हम वापस के लिए ट्रेड लेंगे ऊपर जाने के लिए। अब यहाँ पर डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ पर मार्केट बेवकूफ़ बना रहा था कि मैं नीचे आ रहा हूँ तब नीचे के लिए ट्रेड लो, लेकिन असल में क्या करता है वो वहाँ पर छोटा सा ट्रेंड डाउन ट्रेंड का दिखाता है, ठीक है। ये वाले हाई को आराम से तोड़ देता है, कैसे, लो हाई हायर लो हायर हाई, क्योंकि ये वाले हाई के वजह से ये वाला लो बना था, राइट, ये वाला लो बना था। तो अब जब ये वाला हाई अगर टूट जाएगा, डाउन ट्रेंड मान लो, डाउन ट्रेंड को अगर ऊपर जाना हो, ठीक है, डाउन ट्रेंड को अगर अप ट्रेंड रिवर्सल होना हो, तो कैसे होगा, लो हाई हायर लो हायर हाई, जब तक ये नहीं बनता तब तक मैं बोलूँगा नहीं कि अप ट्रेंड आ गया है, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसे केसेस आ जाएंगे। अरे ये वाला, ठीक है, लो हाई हायर लो हायर हाई, ये वाला केस बनना शुरू हो जाएगा, फिर वापस मार्केट यहाँ से ऊपर ही चला जाएगा, ऊपर जाएगा यहाँ तक, ठीक है। तो ये था एक कॉम्प्लेक्स पुल बैक। तो ये अप ट्रेंड का जितना भी सारा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से ये जो ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, और ये कॉम्प्लेक्स पुल बैक जो है ना, ये कंटिन्यूएशन बताता है कि शुरू में मेरे को मेजर माइनर ट्रेंड में मेरे को डाउन ट्रेंड दिखाता है, लेकिन ये स्विंग लो को, ये रिसेंट स्विंग लो को तोड़ नहीं पाता है, जिसकी वजह से ये वाला स्विंग हाई बना है। इसको तोड़ता नहीं है, लेकिन वापस से ऊपर से लो हाई हायर लो हायर हाई बना देता है। तो मेरे को फिर यहाँ पर पता चल जाता है कि अब यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो रहा है, राइट। तो अब यहाँ पर फिर ऊपर ऊपर जाने के लिए ट्रेंड लेंगे। अब मैं इसको यहाँ पर लिख भी देता हूँ, यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यूएशन हुआ, ठीक है। तो नॉर्मली देखा जाए तो ये वाले पार्ट में, ये पार्ट है सिर्फ जिसमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन दिखा रहा है, ये अप ट्रेंड से जाते जाते, ठीक है। अब इसको मैं कैसे दिखाऊं और अच्छे से अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो मैं बताता हूँ कि लो हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई, ठीक है, और हायर लो हायर हाई चला गया, ठीक है। अब ऐसा हो रहा है, मान लो ऐसे बनाया, ठीक है।
ट्रेंड चल रहे हैं, तो इस लो के वजह से ये वाला हाई बना, ऑलराइट, लेकिन ये वाला जोन टूट ही नहीं पाया। ये वाला जोन, ये वाला जो लो है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये वाला हाई है, ठीक है, इसके वजह से ये वाला हाई बना था ना, देखो हाई, ठीक है, तो ये वाले हाई को इस वाले लो ने लीड किया था, तो जब तक ये नहीं टूटेगा तो कैसे पता चलेगा। अभी जैसे मेजर ट्रेंड, माइनर ट्रेंड देखो, हाई लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लेकिन इसको तोड़ा ही नहीं, इस जोन को, इसके लो को तोड़ा ही नहीं, स्विंग लो को, वापस से लो हाई हायर लो हायर हाई बनना शुरू हो गया। मान लो यहाँ पर तो लो हाई हायर लो हायर हाई बनना शुरू हो गया। अब मैं यहाँ पर अप ट्रेंड के लिए अप ट्रेंड हो गया यहाँ पर कंफर्मेशन, यानी मुझे पता चल गया कि ट्रेंड यहाँ पर अब अप ट्रेंड हो गया वापस, तो मार्केट अपने इस वापस ट्रेंड को, बड़े वाले ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, हो सकता है ऊपर तक जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक जाएगा, टारगेट यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है, यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो अब ये समझ में आया कि कॉम्प्लेक्स पुल बैक क्या होता है। ऑलराइट, तो अभी हम लोग इस चीज़ को यहीं पर अभी ख़त्म करते हैं, फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन और डाउन ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है, फिर बाद में हम चार्ट में एक्सप्लेन करेंगे इन सब चीज़ों को। ऑलराइट।